हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाई अनूप सर। आज हम जानेंगे महत्तम समवर्ती क्या होता है, यानी एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल क्वेट्स। आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है, सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब पढ़ने बैठिए या कोई काम करने बैठिए तभी आपके दिमाग में कोई अलग डिसीजन लेकर आता है, इसको नहीं करते हैं, चलिए दूसरा चीज़ करते हैं। अगर आप उस डिसीजन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो जिस काम में जाएंगे वो एकदम पक्का उस पर विजय पा लेंगे, यानी कंफर्म कर लेंगे। चाहे कोई भी विभाग हो, यानी कोई भी काम हो, दूसरा डिसीजन काट कर जो आपको काम है उस डिसीजन को आप कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा अपना चैप्टर क्या है, महत्तम समवर्ती यानी एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम यानी एचसीएफ को कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी जो संख्या होगा वह संख्या इन तीनों को काट देगा, यानी उस संख्या के टेबल यानी टेबल पहाड़ा में यह तीनों संख्या आए, उसे हम कहते हैं महत्तम समवर्ती। यानी हमने एचसीएफ का डिफिनीशन जान गया। अब देखिए उसे निकालते कैसे है। इसे निकालने के भी वही सारी विधियां हैं जो हमारा एलसीएम में था। एलसीएम में हम निकालते थे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उस संख्या को काट दे, यानी जो हमारा संख्या था उसको दी गई संख्या काटता था। लेकिन एचसीएफ ठीक इसका अपोजिट है, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को काट दे वह क्या कहलाता है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने की भी दो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाज्य विधि। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य जो हमारा संख्या रहता है उसे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम अभाज्य संख्या जानते हैं वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, वह क्या कहलाता है जी, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद बढ़ते जाएंगे अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। और बड़ी संख्या का अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2। अब इसमें चेक करेंगे हम कि इसका गुणनखंड कैसे बन रहा है, और गुणनखंड भी बनाना है किसमें, अभाज्य ग्रुप में। जैसे सबसे पहले 27 चेक करते हैं। 27 का गुणनखंड हो जाएगा 3, 3, 3, 3 3 का 9 3, 27 यानी 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, 3 का गुणा कितना हुआ है, 3 बार। उसके बाद 15 का भी गुणा करना है, किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में करना है। तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 लिख सकते हैं हम। उसके बाद है 30 को लिख सकते हैं 3 3 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 5 30, यानी 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 लिख सकते हैं हम। सबको हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, उसके बाद पावर लगा लिया। अब देखिए यहाँ एलसीएम में हम चेक करते थे कि सबसे बड़ा घात वाला संख्या कौन है, लेकिन वैसा यहाँ चेक नहीं करना है। एलसीएम कहता है वह छोटी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो सभी संख्या दी गई सभी संख्याओं क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। अब यहाँ हम चेक करेंगे वैसा संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, यानी सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटा घात वाला हो। 3, यहाँ 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है। इस 3 के पावर में 1 भी छुपा रहता है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 छुपा रहता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ भी 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, यानी यह हो जाएगा 3 का पावर 1। उसके बाद देखिए 5 का पावर 1 इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ
नहीं है, तो 5 का पावर 1 नहीं होगा। उसके बाद बच गया 2 का पावर 1, 2 का पावर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 का पावर 1 इक्वल टू 3। यही हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो तीनों संख्याओं को काट देगा, और इसे ही हम एचसीएफ कहेंगे। इसके अलावा अगर इससे बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ काट दे। अगर यह जो संख्या हमारा मिल रहा है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे 12, 20 तथा 35 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 4 तिहाई 12, यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 1। उसके बाद है 20, हो जाएगा 2 दूना 4 5 20, यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर 1। उसके बाद है 35 को क्या लिख सकते हैं जी, 5 × 7, यानी 5 का पावर 1 × 7 का पावर 1। यहाँ देखिए, यहाँ हमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों संख्या में उभयनिष्ठ हो। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है कि किसी भी संख्या में उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं मिलता है, तो हमारा एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ 1 हो जाता है। जब तक कोई उभयनिष्ठ संख्या ना मिले तब हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर उभयनिष्ठ कोई मिलता है तो उसमें सबसे छोटी घात वाला चेक कर लेते हैं। हालांकि एचसीएफ निकालने के बहुत सारे ट्रिक हैं, वो ट्रिक भी आपके सामने लाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं, कंसेप्ट में कैसे निकलता है। ये कंसेप्ट देखिए, ट्रिक, जड़ जिसका मजबूत हो उसका पौधे कुछ नहीं करेंगे। जड़ आप मजबूत कर लीजिए, यानी यह हमारा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद ट्रिक तो हम जानते रहेंगे। अब देखिए, अब दूसरा विधि देखते हैं हम। दूसरा विधि है भाग विधि। भाग विधि में सबसे पहले चेक करते हैं सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 15, उससे बड़ा 25, उससे बड़ा 30, ये तो हम चेक कर सकते हैं। सबसे छोटा 15, उससे बड़ा 25, उससे बड़ा 30। सबसे छोटी वाली संख्या से उससे ठीक बड़ी वाली संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग दिया उन्हें 15 से 25 में भाग दिया, जाएगा जी एक मत में 15, कितना बचेगा 10। जब हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल जो बच रहा है, इसको हम भाग बनाएंगे, और जो हमारा भाजक था यानी 15, इससे हम बनाएंगे भाज्य के रूप में, यानी अब इसे इसमें भाग देना है, यानी इस 10 से और इस 15 में भाग देना है। पहले सबसे पहले छोटी संख्या से ठीक उसके बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। हमने भाग दे दिया, हमारा शेषफल आ गया 10, रिमाइंडर आ गया 10। अब इस 10 को हम भाग बनाएंगे, और किसमें जी, इस 15 से, जिससे हम भाग दिए रहते हैं। हमने इसे 15 में भाग बना दिया। अब इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, हमने नेगलेक्ट कर लिया। यह देखिए मेरा नया भाग बन गया है। अब 10 से 15 में भाग देंगे हम, एक मत में जाएगा 10, कितना आएगा 5। अब देखिए, जब तक एक ना आ जाए तब तक हम भाग देते जाएंगे। अब देखिए 5 आ गया, अब 5 से हम क्या करेंगे 10। अब देखिए यहाँ 5 के, अब इसको हम नेगलेक्ट करते हैं तो नया भाग बन गया। 5 का पहाड़ा में 2 आता है, 5 दिया 10, 5 दूना 10। देखिए यहाँ हमारा कट गया। उस कंडीशन तक जाना है, या तो एक बच जाए या पूर्ण रूप से कट जाए। यहाँ पूर्ण रूप से कट गया। अब जो जहाँ कट जाता है ठीक ऊपर वाले यानी 5, इसी संख्या से हमारा लास्ट में कटा था, यानी इसी संख्या से हमारा लास्ट में विभाजित हुआ था। इस 5 को फिर ले चलेंगे हम यहाँ, और नया भाग बनाएंगे। किसमें, इन दो संख्याओं का काम हो गया, इस दो संख्याओं का काम हो गया। अब जो बचा है इस संख्या में चलेंगे 30, 5 6 30, यानी पूर्ण रूप से कट गया। और जिस संख्या से अंत में, जिस संख्या से पूर्ण रूप से तीनों संख्याएं कट जाए, जितना संख्या दिया रहा है कट जाए, वह संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट देगी। और यही हमारा क्या हो जाएगी जी,
HCF हो जाएगा HCF इक्वल टू 5, यही हमारा HCF हो जाएगा। 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को क्या करेगी, काट देगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3, 7, 12 का क्या करना है, हमें HCF निकालना है। सबसे पहले छोटी संख्या चेक करेंगे हम, ठीक, उससे बड़ी 3, उससे ठीक बड़ी कौन है जी, 7। 3 से हम 7 में भाग देंगे, 3 दूना 6, कितना है रिमाइंडर 1। अब देखिए, अब इसको भूल जाना है, 1 का क्या करना है, भाग बना देना है, किससे, 3 में। 3 से बन गया 1/3, 3 कट गया। कहाँ तक जाना है, जब तक हमारा कट ना जाए या 1 ना बच जाए। 1 आ गया, उसे 1 से हमने काट दिया। अब देखिए जो लास्ट हमारा बचता है 1, इसको हम नया भाग बनाते हैं। इन दो संख्याओं का काम कर दिया हमने, बच गया है 12। 12 को हम क्या करेंगे, भाग बनाएंगे और 12 मर्द में यह कट जाएगा। और जो अंत में जो संख्या बचता है वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होता है, जो दी गई संख्याओं को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। HCF इक्वल टू 1। आपने देखा 1 वह संख्या है जो तीनों संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। 1 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब लाल बटन दबाइए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज के वीडियो आपके पास पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।